तो हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्स लर्निंग। तो दोस्तों हम रिलेशन और फंक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, हमारी एक इंट्रोडक्शन की क्लास हो चुकी थी। आज हम रिलेशन फंक्शन है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जिसमें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि आपकी जो है टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होती है। ठीक है, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। अब देखो, पहले आपका रिलेशन क्या होता है इसके मैथमेटिकली अगर डेफिनेशन पढ़े हैं दोस्तों, वैसे तो जनरली इसके डेफिनेशन क्या है कि आपके कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे से किसी भी लिंक के द्वारा अगर वो रिलेटेड है एक दूसरे से, तो उसको क्या कहा जाता है, रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम मैथमेटिकली इसको डिफाइन करें तो दोस्तों मान लेते हैं हमारे पास लेट ए एंड बी जो है आर टू नॉन इम्पिटी सेट। ठीक है, नॉन इम्पिटी सेट है हमारे पास। ठीक है, मान लेते हैं कि ए और बी है, दो नॉन इम्पिटी सेट है। देन any जो सबसेट, then any subset of A क्रॉस B is a relation, वो एक रिलेशन कहलाएगी, is called a relation। ठीक है, from set A to B, from set A to set B। तो दोस्तों ये हमारी मैथमेटिकली डेफिनेशन है। अगर हमारे पास दो नॉन इम्पिटी सेट हैं तो एनी सबसेट ए क्रॉस बी जो हम निकालते हैं उसका कोई भी जो सबसेट है बनता है, ठीक है, फ्रॉम सेट ए टू बी, तो उसको क्या कहा जाएगा कि आपकी वो रिलेशन है। ठीक है, जैसे अगर हम इसको एक एग्जांपल से अच्छे से समझे, जैसे मान लेते हैं दोस्तों लेट एन जो है, मान लेते हैं बी एन जो है एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, एन हमारे पास एक सेट है नेचुरल नंबर का। ठीक है, एंड मान लेते हैं दोस्तों कि जो आपकी आर जो है इज द रिलेशन, आर एक रिलेशन मान लेते हैं, हैज इट्स क्यूब एज, हैज इट्स क्यूब एज, एक रिलेशन हमने मान ली हैज इट्स क्यूब एज। ठीक है, फ्रॉम सेट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये चीजें हमने मान ली। ठीक है दोस्तों, हमने क्या माना कि यहाँ पे एग्जांपल हम देख रहे हैं। ठीक है, एन है हमारे पास एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, आर एक रिलेशन है, हैज इट्स क्यूब एज फ्रॉम सेट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, हमें पता है कि नेचुरल नंबर का जो सेट है वो क्या होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये आगे तक चलता रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिलेशन में क्या दे रखा है, हैज इट्स क्यूब एज। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करें तो दोस्तों 1 है, 1 का आपको क्यूब करना है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, फिर 2 है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, उसके बाद में 3 है, 3 नेचुरल नंबर, क्योंकि ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बनाना है और हैज इट्स क्यूब एज है, ये आपके पास कंडीशन दे रखी है। 3 का क्यूब करोगे तो 27 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे 64 आएगा, और दोस्तों ये चलती रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक रिलेशन डेवलप कर ली जिनमें ये आपके सारे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, मीन्स सेट रिलेशन क्या होती है, एनी सबसेट होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये सबसेट ही है आपके, और ये 1 जो है किससे रिलेटेड है, 1 से, 2 है वो कैसे रिलेटेड है, 8 से। ठीक है, 3 इज रिलेटेड टू 27। इस प्रकार से हमारे पास ये एक रिलेशन दे रखी है, जिसमें दोस्तों ये जो आपका 1 2 3 एंड 4, ये जो आपका क्या है, आपकी डोमेन कहलाती है, और 1 8 27 एंड 64 इनको हम क्या कहेंगे दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने रिलेशन यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर ली, जो आर जो है वो एक यहाँ पे क्या बन रहा है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर आपका ये बन रहा है। ठीक है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये रिलेशन बन रही है। ठीक है, आर जो है वो कैसे रिलेटेड है यहाँ पे, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन थी दोस्तों। अब हम सीखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो है वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हम कैसे निकालेंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है दोस्तों, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, मीन्स कुल कितनी जो रिलेशन बनती है, मतलब कुल कितने रिलेशन बनेंगी, उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का।
तो दोस्तों जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि ए जो है एक सेट है, ठीक है, ये एक सेट मान लेते हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, m है मतलब बहुत सारे एलिमेंट है, ठीक है। ये एक सेट है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, m है। एक दूसरा जो सेट हम b ले लेते हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं दोस्तों, n एलिमेंट्स है, ठीक है, n मीन्स बहुत सारे, ठीक है। तो ए सेट है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, एक सेट b ले लिया, ठीक है, ये आपका नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। b जो है वो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n है। तो दोस्तों जब हम इनमें एक रोस भी देखते हैं, मीन्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो है ऑर्डर्ड पेयर सबसेट यहाँ पे जो बनेंगे वो कितने बनेंगे दोस्तों, m और n बनेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर जो है ऑफ यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर सबसेट जो है यहाँ पे कितने बनेंगे, mn बनेंगे, ठीक है। तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो है यहाँ पे कितने बनेंगे, अब देखो दो सेट है, दो के बीच में ये रिलेशन है, ठीक है, 2, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो ऑर्डर्ड पेयर या फिर आपके टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, या सबसेट जो है वो कितने बनेंगे यहाँ पे mn, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 की पावर mn, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का, ठीक है। जिससे अगर हम एक एग्जांपल ले, एक सेट ए है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, एक दूसरा सेट बी है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है x एंड y, ठीक है। तो दोस्तों हमें बताने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस यहाँ पे कितने बनेंगे। दोस्तों हमें पता है कि यहाँ पे ये कितने एलिमेंट है, 1 2 3, ठीक है, 3 एलिमेंट है, यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2 है, ठीक है। तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, 2 की रेज़ टू पावर mn, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है, निकालने का फॉर्मूला कितना है, 2 की रेज़ टू पावर mn। m यहाँ पे कितना है दोस्तों, ये आपका क्या है, m है, और दोस्तों ये क्या है आपका n है, ठीक है। तो 3 इंटू 2 की रेज़ टू पावर 6, और दोस्तों 2 की रेज़ टू पावर 6 ये आपका 64। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो है यहाँ पे कितने बनेंगे, 64, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो क्या होता है, 2 की रेज़ टू पावर mn, ठीक है, ओके। अब दोस्तों नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने टाइप के आपके रिलेशन होती है, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो दोस्तों टाइप ऑफ रिलेशन है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों आइडेंटिटी रिलेशन। सबसे पहले हमारी रिलेशन है दोस्तों आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। तो दोस्तों आइडेंटिटी रिलेशन क्या होती है, तो दोस्तों अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो मान लेते हैं दोस्तों लेट जो है, लेट ए रिलेशन लेट आर जो है, मान लेते हैं लेट ए रिलेशन ऑन सेट, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए, ठीक है। कोई भी रिलेशन आर है दोस्तों किसी भी सेट पे, ठीक है, उसको आइडेंटिटी रिलेशन कहा जाएगा, ठीक है। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन, दोस्तों कब कहा जाएगा, ठीक है, इफ आपका जो ए है वो बिलोंग करे रिलेशन में, ठीक है, ए है वो किस में बिलोंग करे, रिलेशन में। या फिर यूं कहें कि दोस्तों if every element of set A is related to, वो related हो, is related to itself only, ठीक है। तो ये है, ठीक है दोस्तों। तो मतलब क्या हुआ, कोई भी रिलेशन है आर किसी भी सेट ए पे, उसको आइडेंटिटी रिलेशन कहा जाएगा अगर इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, जैसे हम सेट ए मान लेते हैं, जैसे 1 2 3, ठीक है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो किससे रिलेटेड हो, वो खुद से ही रिलेटेड हो। जैसे सेट ए के जो एलिमेंट है 1 2 3, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे रिलेशन बनाए दोस्तों, तो 1 है वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, 1 से खुद से ही होना चाहिए। 2 है वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, 2 से, और जो 3 है वो 3 से रिलेटेड है। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। मीन्स यहाँ पे एवरी एलिमेंट है वो
खुद से ही जो है रिलेटेड है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट जो टाइप है दोस्तों यूनिवर्सल रिलेशन। नंबर 2 यूनिवर्सल रिलेशन। तो दोस्तों यूनिवर्सल रिलेशन क्या होती है? एक रिलेशन, इसकी डेफिनेशन, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए is called यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, is called यूनिवर्सल रिलेशन if every element of set A is related to each element of set A। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी डेफिनेशन है यूनिवर्सल रिलेशन की। मीन्स एक रिलेशन आर है किसी भी सेट ए पे, जैसे हम ये सेट मान लेते हैं ए 1 2 3। ठीक है, एक रिलेशन आर, ठीक है, कोई भी रिलेशन आर किसी भी सेट पे, जैसे ये ए सेट हमने लिया है, उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे दोस्तों। कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, सेट ए के जो प्रत्येक एलिमेंट है वो किससे रिलेटेड हो? टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक और सेट ले लेते हैं, जैसे ए ही ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये जो सेट ए है इसके प्रत्येक एलिमेंट मीन्स 1 2 3, ये प्रत्येक मीन्स ये 1 है वो किससे रिलेटेड होना चाहिए? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे ये 1 है वो किससे रिलेटेड होना चाहिए? 1 से भी, 2 से भी और 3 से। 2 है वो किससे रिलेटेड होना चाहिए? 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी। 3 है वो किससे रिलेटेड होना चाहिए? 1 से, 2 से, 3 से। तो ये आपकी यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको शॉर्टकट में देखें तो दोस्तों यूनिवर्सल रिलेशन आपकी क्या होगी? ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा? ए क्रॉस ए के। ठीक है, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो, जैसे कोई भी सेट दे रखा है, ठीक है, उसी के साथ ही उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो, वो आपकी यूनिवर्सल रिलेशन आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे इसमें रिलेशन हम बनाए तो 1 जो है वो किससे रिलेटेड है दोस्तों? 1 से है। 1 है इस 2 से भी रिलेटेड है। 1 जो है वो 3 से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे ही 2 1 से रिलेटेड है। ठीक है, और 2 जो है दोस्तों 2 से रिलेटेड है। 2 है वो 3 से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे दोस्तों 3 है 1 से रिलेटेड है, 3 है 2 से रिलेटेड है, और 3 जो है 3 से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से जो रिलेशन हमारी बनी है इसको क्या कहेंगे हम? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे जो ईच एलिमेंट है ये एवरी जो एलिमेंट है वो सेट ए के वो किससे रिलेटेड है? ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी यूनिवर्सल रिलेशन थी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपकी आती है एम्प्टी या फिर वॉइड रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है वॉइड या एम्प्टी रिलेशन। दोस्तों वॉइड या एम्प्टी रिलेशन क्या होती है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट या फिर ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, ठीक है, इफ no element of set A is related to any element of set A। ठीक है, तो दोस्तों जब आपकी जो ये आपकी एम्प्टी रिलेशन क्या होगी? अगर नो एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, जैसे हम सेट ए ये मान लेते हैं। ठीक है, जैसे हम दोस्तों यहाँ पे एक सेट मान लेते हैं ए 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और यहाँ पे एक रिलेशन मान लेते हैं जैसे एक्स वाई जो है सच डेट है दोस्तों, एक्स जो है बिलोंग कर रहा है सेट ए में और वाई भी बिलोंग कर रहे हैं सेट ए में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे रखी है a - b = 8। ठीक है,
या फिर x माइनस जो है y है वो किसके इक्वल है 8 के। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखो आपको एक सेट दे रखा है, ठीक है, और एक रिलेशन दे रखी है। तो दोस्तों जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे देखो x जो है वो a में बिलोंग कर रहा है, y भी a में बिलोंग कर रहा है, और x माइनस जो y है वो आपका 8 के इक्वल है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि दो एलिमेंट है उनका डिफरेंस 8 होना चाहिए। तो क्या सेट ए में ये पॉसिबल हो रहा है? तो यहाँ पे देखो 4 और 2 लेते हैं, इनका डिफरेंस लेते हैं तो 2 आ रहा है। ठीक है, 4 और 1 लेते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा। ठीक है, तो मतलब कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं और उनका डिफरेंस यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे 8 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम इस रिलेशन को क्या बोलेंगे दोस्तों? ये एक आपकी एम्प्टी रिलेशन कहलाएगी। ठीक है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट जो दोस्तों आपके आती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, नंबर 4 रिफ्लेक्सिव रिवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। तो दोस्तों इनवर्स रिलेशन क्या होती है? ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी। तो दोस्तों इनवर्स जो रिलेशन है वो क्या होगी? जैसे हमारे पास कोई रिलेशन है, जैसे 1 2 2 3 3 4 4 5, ठीक है, इस प्रकार से एक रिलेशन है। तो दोस्तों इनवर्स रिलेशन क्या होगी? इसको डिनोट किया जाता है ऐसे, ठीक है, आर इनवर्स। इनवर्स का मतलब इनको जस्ट एलिमेंट्स को हमें रिवर्स करना है, उल्टा करना है। मीन्स अगर हम 2 1 3 2 और 4 3 और 5 4 ये लिख दें तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी इनवर्स रिलेशन होगी। ठीक है, मीन्स यहाँ पे ये सेट ए टू बी था। ठीक है, ये रिलेशन आपकी क्या थी? सेट ए टू बी थी, और यहाँ पे ये रिवर्स हो जाएगी, बी टू ए हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके इनवर्स रिलेशन होगी। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास आती है नेक्स्ट है आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दोस्तों हमने अब तक जितने भी रिलेशन पढ़ी है वो सारी बेसिक रिलेशन थी। ठीक है, अब जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसमें आपकी जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इनको ध्यान से देखना है। ठीक है, क्योंकि पूरा जो चैप्टर है आपका वो इन्हीं के ऊपर बेस है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है? ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कोल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, इज कोल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ दोस्तों हमारे पास कंडीशन क्या है? अगर आपका ए किस में बिलोंग कर जाए रिलेशन में, और यहाँ पे स्मॉल ए है वो किसी भी सेट ए में है। ठीक है, ठीक है, ये आपको कंडीशन ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपकी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी। ठीक है, मीन्स यहाँ पे अगर एग्जाम्पल से देखें दोस्तों, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है, इस प्रकार से। और दोस्तों यहाँ पे एक रिलेशन हमें दे रखी है, जैसे 1 1, ठीक है, 2 2 3 3 4 4, ठीक है, 2 4 3 2। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास एक रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है? मतलब ए जो है वो बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये कैपिटल ए है, स्मॉल जो ए है वो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको कहेंगे। जैसे यहाँ पे ए है 1 है, तो 1 1 जो है रिलेशन में अगर है, ठीक है, 1 1 क्या है? रिलेशन में है। यहाँ पे 2 2 भी रिलेशन में है, 3 3 भी रिलेशन में है, और 4 4 भी रिलेशन में। मतलब यहाँ पे प्रत्येक जो ए है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, और दोस्तों एक बात और ध्यान में रखो, जो आपकी आइडेंटिटी रिलेशन होती है, आइडेंटिटी और यूनिवर्सल, ठीक है, आइडेंटिटी और यूनिवर्सल जो रिलेशन होती है दोस्तों, प्रत्येक आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन आपकी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होती है। ठीक है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट आती है दोस्तों आपकी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है,
नंबर 2 सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ए रिलेशन R on set A is called symmetric relation। ठीक है, तो कंडीशन क्या है दोस्तों, कोई भी रिलेशन आर किसी भी सेट ए पे, ठीक है, जो आपका नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है, उसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। दोस्तों कंडीशन क्या है, अगर आपका ए बी जो है बिलोंग करे रिलेशन में, ठीक है, और दिस एम्प्लाइज हम ये दिखा दे कि बी ए बी आपका रिलेशन में बिलोंग कर जाए। ठीक है, मीन्स अगर आपका ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो दोस्तों हमें ये दिखाना पड़ेगा कि आपका बी ए बी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो स्मॉल ए और बी है वो किस में है, सेट ए में है। ठीक है, जैसे हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है, और एक रिलेशन है दोस्तों यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 1, ठीक है, 2 3 3 2, ठीक है, 2 4। इस प्रकार से हमारे पास एक रिलेशन है। तो दोस्तों ये जो है आपकी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगी, क्योंकि अगर हम दोस्तों ए और बी, यहाँ पे देखो ए इसको माने और बी इसको, ठीक है, ए इसको और बी इसको, तो मतलब ए बी जो है यहाँ पे ए बी मीन्स यहाँ पे 2 3 है, वो क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। ठीक है, यहाँ पे बिलोंग होना चाहिए, और जस्ट इसका उल्टा बी ए, दोस्तों बी ए वो रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या है, ए बी, और इसका जस्ट उल्टा जो बी ए आपका क्या हो जाएगा, 3 और 2। तो ये 3 2 भी बिलोंग करना चाहिए इस रिलेशन में। तो देखो यहाँ पे 3 2 भी रिलेशन में बिलोंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ए बी रिलेशन में बिलोंग है, तो बी ए भी यहाँ पे बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आपकी सिमेट्रिक रिलेशन है। और दोस्तों इसी प्रकार आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन है। प्रत्येक आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन आपकी सिमेट्रिक रिलेशन होती है। ठीक है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी इंपोर्टेंट आती है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होती है दोस्तों, अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें तो दोस्तों लेट आर जो है बी रिलेशन, आर एक रिलेशन है किसी भी सेट ए पे। ठीक है, इफ आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है, तो दोस्तों आर है हमारे पास एक रिलेशन है सेट ए पे। तो दोस्तों ट्रांजिटिव रिलेशन आपकी कब होगी, आपकी कंडीशन क्या है, अगर आपका ए बी जो है बिलोंग करे रिलेशन में, ठीक है, और बी सी बिलोंग करे रिलेशन में। ठीक है, ए बी बिलोंग करे रिलेशन में और बी सी बिलोंग करे रिलेशन में, और दिस इम्प्लाइज हम क्या दिखा रहे हैं दोस्तों, ए और जो सी है वो बिलोंग कर जाए रिलेशन में। ठीक है, तो ये, ठीक है दोस्तों, तो ये आपको कंडीशन दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। और यहाँ पे प्रत्येक ए बी सी जो है वो किस में बिलोंग है, सेट ए में। ठीक है, जैसे अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें, हमारे पास सेट एक दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारे पास एक सेट है। दोस्तों हमारे पास एक रिलेशन है जैसे 1 1, ठीक है, ठीक है दोस्तों, जैसे 1 1 2 3 3 4 2 4, इस प्रकार से हमारे पास एक रिलेशन दे रखी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम ध्यान से देखें, यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको ए, मान लेते हैं इसको बी और इसको सी। ठीक है, ए बी मीन्स यहाँ पे दोस्तों क्या है, ए बी मीन्स यहाँ पे 2 3 है। ठीक है, जो कि रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ए बी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। ठीक है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। एंड दोस्तों बी सी, बी और सी, यहाँ पे बी क्या है, बी यहाँ पे है दोस्तों, बी क्या है यहाँ पे 3 है और सी क्या है 4 है। ठीक है, मीन्स 3 है 4, ये भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, जो कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों दिस इम्प्लाइज हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ए सी जो है वो बिलोंग कर जाए रिलेशन में। ठीक है, ए सी मीन्स यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये ए बी था, ये बी सी था, ए सी मीन्स यहाँ पे 2 4 आपका क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। तो 2 4 भी इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है,
तो इसका मतलब ये हो गया ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो दोस्तों ये भी आपकी जो आइडेंटिटी और यूनिवर्सल जो रिलेशन है, ठीक है, प्रत्येक आइडेंटिटी यूनिवर्सल रिलेशन भी ट्रांजिटिव रिलेशन होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारी थी सारी चीजें। उसके बाद में एक आता है आपकी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है दोस्तों, तो इसमें कंडीशन क्या है, R इज ए रिलेशन ऑन सेट ए, एक रिलेशन R है किसी भी सेट ए पे, ठीक है, जिसमें कंडीशन क्या है दोस्तों, अगर आपका ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है, एंड बी ए किसमें बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और दिस इंप्लाइज हम ये दिखा दें कि दोस्तों आपका ए और बी आपस में इक्वल आ जाए। ठीक है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, बी ए भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और फाइनल में हमें क्या दिखाना पड़ेगा दोस्तों, ये दोनों ए और बी आपको इक्वल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये इक्वल दिखा देते हो या इक्वल आ जाते हैं ये, तो उसको बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अगर ये इक्वल नहीं आते हैं दोस्तों, तो फिर वो क्या हो जाएगा, नॉन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, मीन्स वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी ये लगभग जो सारी टाइप्स जो रिलेशन की वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और जिसमें एक और ध्यान में रखो दोस्तों, जो वॉइड और यूनिवर्सल जो रिलेशन है, वॉइड और यूनिवर्सल जो रिलेशन है, इन दोनों को टुगेदरली हम ट्रिवियल जो रिलेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, ट्राइवियल रिलेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो वॉइड या यूनिवर्सल रिलेशन, इन दोनों को हम टुगेदरली क्या बोल देते हैं दोस्तों, ट्राइवियल रिलेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी हमारी लगभग टाइप थी, ठीक है, रिलेशन की। अगली क्लास में हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम प्रत्येक एग्जाम्पल करेंगे और हर एक जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।